स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग एक साथ हैं। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। आप भी अपने आप से क्वेश्चन करिए कि वो क्या काम है, वो क्या चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है हमें यूज़ करना। सोचिए, एक बार सोचेंगे तो आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है। एक फिजिकल एंटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है जो किस बात पर डिपेंड करती है? अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लूज हो जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एक बार देखते हैं अपने बोर्ड पर डेफिनेशन के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक वो फिजिकल एंटिटी है जो ये हमें बताती है किसी भी बॉडी पर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है उसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइंड कैसे होती है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है। इफ अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज निगेटिवली चार्ज। वो क्या होगी? निगेटिवली चार्ज होगी। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो निगेटिवली चार्ज होगी, और अगर इफ अ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। तब वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो निगेटिवली चार्ज होगी, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन एक नया वर्ड है आपके लिए। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या होता है इसका मतलब? जितना भी आपका टोटल चार्ज है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होता है कि वो जो भी होगा इलेक्ट्रॉन वो पूरा होगा। कभी आपने ऐसा सुना है आपके क्लास में 11:30 बच्चे हैं, 10:30 बच्चे हैं, 9:15 हैं, 11:15 बच्चे हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। आपकी क्लास में क्या होता है? या तो 30 स्टूडेंट, या तो 31 स्टूडेंट, या तो 32 स्टूडेंट। तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा पूरा होगा। इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का एक बार आप देख लीजिए, डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आपको समझना है। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये होता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या होता है? चार्ज होता है। Q आपका होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू होती है। E क्या होता है? फंडामेंटल एलिमेंट्री वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज भी जिसको कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और क्वांटाइजेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को, N करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E करता है इस फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज को। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल करेंगे तब आपके ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।
तो चलिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए जैसे हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी विच कंटेन 100 इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। E की वैल्यू आपको बताइए कितनी होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा अपनी मेमोरी में सेव रखना है। E की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। अब इसके बाद क्या करना है आपको निकालना है फाइंड द चार्ज, यानी कि आपको Q क्या है, मिसिंग है। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, और जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे उसको ब्लॉक में बंद करते हैं। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, 100, E की वैल्यू है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है, 19 कूलम। अब आप सोचिए, अब इसमें क्या करना है, 10 टू दी पावर 19 होता है कि माइनस 19 होता है, यहाँ पर होता है माइनस का 19, यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 19। तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, 100 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए इसको करते कैसे, इस नंबर को आप आगे लिख लीजिए, माइनस का 1.6, 10 की पावर कितनी है, माइनस का 19, 10 की पावर माइनस का 19, ये क्या है, 10 की पावर, इसको आप लिख सकते हैं 2, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 2, तो ये क्या होगी, 10 की पावर माइनस 19 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। तो इस पर कितना चार्ज है, इस बॉडी पर कितना चार्ज है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 कूलम। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो हम लोग किसी वायर को पकड़ लेते हैं और डांस करने लगते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। बेशक वो भी होता है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आप हमेशा बताएंगे जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जिस चार्ज के बारे में आपने अभी पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, ऐसे आपके नहीं समझ में आएगा। जितना चार्ज एक दिए हुए यूनिट टाइम में, अब वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज आपका फ्लो करेगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। डिफाइन एज द रेट ऑफ, रेट जब भी वर्ड आता है, ये जो वर्ड है रेट, ये वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड है, इन ए यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था, तो इसको ब्लॉक में बंद कर दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, चार्ज को Q से, टाइम को T से। तो I इज इक्वल टू बनता है Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या बनता है, Q अपॉन T। SI यूनिट होती है एम्पियर, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एक बार फिर से जान ले, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि आपको बताया गया इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। तो अगर आपसे किसी ने डेफिनेशन पूछ ली कि 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट डिफाइन 1 एम्पियर, तब आप क्या बताएंगे। तो देखिए, जब एक कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से एक कूलम चार्ज, कितने कूलम, एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज pass through this conductor in 1 second, then current is of 1 एम्पियर। जब इसमें करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। एक बार डेफिनेशन देखते हैं बोर्ड पर,
तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफाइन 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ऑफ 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज, कितने कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तब उस बॉडी में, उस कंडक्टर में, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में कितना करंट डेवलप हुआ होगा, 1 एम्पियर का। अब इसको करने का एक आसान तरीका बताते हैं। कैसे आपको अगर कभी भी 1 एम्पियर 1 वॉट इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करना है, आपको उसका फॉर्मूला लिख लेना है। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। I को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, Q को किससे करते हैं, C से, T को किससे करते हैं, सेकेंड से, यूनिट होती है। अब 1 की बात कर रहा था 1 एम्पियर की, तो इसके साथ भी 1 लगा लिया, इसके साथ भी 1 लगा लिया, इसके साथ भी 1 लगा लिया। अब आपको डेफिनेशन याद ही है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, तो आपको बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। तब आपका करंट क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्लास 9th में आप देख चुके हैं, क्लास 9th में आपने सीखा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जो स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते हैं या ये चीज नहीं कैच कर पाए हैं, वो मेरी मोशन चैप्टर में जो वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं और मोशन चैप्टर के बारे में सीख भी सकते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो हम लोगों ने चार्ज की बात कर ली, करंट की बात कर ली, उसकी यूनिट की बात कर ली। अब डायरेक्शन क्या होगी करंट की, लेकिन अभी हमने बताया था करंट होता है स्केलर क्वांटिटी, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है डायरेक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज की रिस्पेक्ट में करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में, अगर ये है आपका कोई कंडक्टर है, अगर चार्ज आपका इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट आपका इस तरफ फ्लो करेगा। करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अपोजिट होता है किसकी, चार्ज की डायरेक्शन से। एक बार बोर्ड पर देख लिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होगा, अगर आपका चार्ज, अगर ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में है तो फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, जो बैटरी या सेल होती है आपकी, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट किस तरफ जाता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ये आपका चार्जर है, ये आपका चार्जर है, आप इसको अपने सॉकेट में लगाते हैं और इस पिन को अपने मोबाइल में लगाते हैं। तो जब आप इस पिन को सॉकेट में लगाते हैं तो चार्ज इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यहां से पूरा इस सॉकेट की तरफ जाते हैं। इस सॉकेट की तरफ क्या जाते हैं, चार्ज जाते हैं। और यहां से सॉकेट से इस पिन की तरफ क्या जाता है, मोबाइल की तरफ आपका जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आपका क्या जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से जो चार्ज की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है किसकी, करंट की डायरेक्शन में। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक पे, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटाइजेशन और एम्पियर पर। अब आपने देखा होगा, जब आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो वहां पर शक्कर, आटा, इन सबको वे करने के लिए एक वेइंग मशीन होती है, एक वेइंग मशीन होती है। आप मिल्क लेने जाते हैं तो वहां पर लीटर होता है, या ऑयल लेने जाते हैं तो वहां पर लीटर होता है। इसी तरह हर चीज को मापने के लिए, तौलने के लिए अलग अलग डिवाइसेस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए भी तो कोई डिवाइस होगी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करा जाता है उसको कहते हैं एमीटर। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज
एमीटर, उसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है उसको कहते हैं एमीटर। उसको क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, उसको कहते हैं एमीटर। एक बार देख लीजिए, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर, उसको कहते हैं एमीटर। और एक बात बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सर्किट हो, जब हम उसमें एमीटर को कनेक्ट करते हैं, एमीटर को प्लेस करते हैं किसी भी सर्किट में, तो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। सर्किट के साथ क्या कनेक्टेड होता है, सीरीज में। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपको अगले टॉपिक पर एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो स्टूडेंट आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। आपके सामने एक न्यूमेरिकल बोर्ड पर, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब क्वेश्चन को सबसे पहला एम होता है हमारा समझना, सबसे पहले हमारा मेन एम होता है हम क्वेश्चन को समझ पाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है एक करंट 150 मिली एम्पियर का, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे गिवन, जो जो चीजें आपको दी हुई होती है क्वेश्चन में आप उसे लिखेंगे। करंट कितना दिया हुआ है, 150 मिली एम्पियर, I इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। अब देखिए यहां पर मिली एम्पियर है, तो आपका पहला काम है इसको एम्पियर में चेंज करना है। जहां पर भी मिली, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 150 इंटू मिली एम्पियर हट के क्या लगेगा, 10 की पावर -3 एम्पियर। जब भी मिली लगा होता है इसका मतलब होता है 10 की पावर -3, अगर किलो लगा होता है के तो 10 की पावर 3 होता है। तो आपका I इज इक्वल टू हो गया 150 मिली एम्पियर, 150 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। टाइम को आपको किस में रखना है, सेकेंड्स में रखना है, तो 2 इंटू 60 सेकेंड क्या आ गया आपका 120 सेकेंड आ गया। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है चार्ज, Q फाइंड करना है। तो आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और यहीं से आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, टी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो I आपको दिया हुआ है 150 इंटू 10 की पावर -3, टाइम दिया हुआ है आपको 120 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 15 12 1800 हो जाएगा, 10 ये 1800 इंटू 10 की पावर -3। 15 इंटू 12 180 होता है, 10 ये यहाँ पर 18,000 इंटू 10 की पावर -3। अब इस 10 की पावर -3 का मतलब है 18,000, इसको आप नीचे बुलाएंगे 10 की पावर 3, यानी कि 1 2 3, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो आपका आंसर हो गया 18 कूलॉम। Q बराबर आपका कितना आ गया, 18 कूलॉम। चार्ज आपका कितना हो गया, 18 कूलॉम। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या था, करंट दिया हुआ था 150 मिली एम्पियर, तो 150 इंटू 10 की पावर -3, टाइम दिया हुआ था 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 120। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। आई की जगह पर I की वैल्यू रखी और T की जगह पर T की वैल्यू, उसको आपने सॉल्व करा तो आपका आ गया 18 कूलॉम। ऑल द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।